आदाब नाजरीन, मैं नाज मिर्ज़ा। अवाम टीवी खबरनामे में आपका खैर मकदम है। आइए डालते हैं सबसे पहले आज की अहम सुर्खियों पर एक नज़र। मिशन भगीरथा स्कीम के तहत देही व शहरी इलाकों में मौसर पानी की सरबराही होगी। 5 लाख नल कनेक्शन फराहम होंगे। समिता सबरवाल का इंकशाफ। खानगी कॉलेजों में मदाखिलत की पुलिस मजाज नहीं, ये आला महकूम तालीम का दायरा इख्तियार। हुकूमत गलत पॉलिसियों पर अमल पैरा है, इसमें तब्दीली लाजमी है। कोदंडाराम का बयान। तेलंगाना हुकूमत का असल निशाना रियासत की तरक्की है। मिशन काकतिया और मिशन भगीरथा और दीगर स्कीमों से तेज रफ्तार तरक्की यकीनी। बाजी रेड्डी गोवर्धन का बयान। रघुनाथ तालाब की सफाई और मिट्टी की निकासी के काम का इफ्तिताह। तारीखी तालाब की अजमत को बहाल किया जाएगा और टैंक बैंड की तर्ज पर तफरी मरकज बनाया जाएगा। बीगाला गणेश गुप्ता का दावा। नाजरीन, खबरों के आगाज से कबल सुनने की सादत हासिल करेंगे इरशाद रब्बानी और फरमान नबवी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह रब्ब करीम के नाम से शुरू, जो बड़े मेहरबान निहायती रहम वाले हैं। जब तालूत लश्करों को लेकर निकले तो कहा, सुनो, अल्लाह ताला तुम्हें एक नहर से आजमाने वाला है। जिसने इसमें से पानी लिया वो मेरा नहीं, और जो उसे न चखे वो मेरा है। हाँ, ये और बात है कि अपने हाथ से एक चुल्लू भर ले, लेकिन सिवाय चंद के बाकी सब ने वो पानी पी लिया। हजरत तालूत मोमिनीन समेत जब नहर से गुजर गए तो वो लोग कहने लगे, आज तो हम में ताकत नहीं कि जालूत और उसके लश्करों से लड़ें। लेकिन अल्लाह ताला की मुलाकात पर यकीन रखने वालों ने कहा, बसा औकात छोटी और थोड़ी सी जमातें बड़ी और बहुत सी जमातों पर अल्लाह के हुक्म से गलबा पा लेती हैं। अल्लाह ताला सब्र करने वालों के साथ है। जब इनका जालूत और उसके लश्कर से मुकाबला हुआ तो उन्होंने दुआ मांगी कि परवरदिगार हमें सब्र दे, साबित खदमी दे और कौम कुफ्फार पर हमारी मदद फरमा। सूरह बकरा आयत 249-250। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह रब्बे करीम के नाम से शुरू, जो बड़े मेहरबान निहायती रहम वाले हैं। नबी अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आजमाइश जितनी सख्त होगी उतना ही बड़ा इनाम मिलेगा, बशर्त ये कि आदमी मुसीबत से घबरा कर राह हक से भाग ना खड़ा हो। और अल्लाह ताला जब किसी ग्रोह से मोहब्बत करता है तो उनको मजीद निखारने और साफ करने के लिए आजमाइशों में डालता है। बस जो लोग खुदा के फैसले पर राजी रहें और सब्र करें तो अल्लाह ताला उनसे खुश होता है, और जो लोग इस आजमाइश में अल्लाह से नाराज हो तो अल्लाह भी उनसे नाराज हो जाता है। हदीस मुबारका तिरमिज़ी शरीफ। अब खबरें तफसील से। मिशन भगीरथा स्कीम के तहत हर घर को साफ और महफूज पानी की नलों के जरिए सरबराही के इक़दामात किए जा रहे हैं। जिला निजामाबाद की 4 बल्दियात के अलावा 1645 मुअज़्ज़ज़ात को नलों के जरिए पानी की सरबराही अमल में आएगी और 5 लाख नल कनेक्शन फराहम किए जाएंगे। निजामाबाद जिले के हर घर को नलों के जरिए साफ और महफूज पानी सरबराह करने के लिए मिशन भगीरथा के तहत तरक्याती काम जारी है। इसी मन में सिंगूर प्रोजेक्ट के करीब विद्या रेड्डी पेट के करीब तामीर किए जाने वाले एंटिक वेल वाटर गेट ट्रीटमेंट प्लांट पंपिंग वेल कामों का चीफ मिनिस्टर दफ्तर एडिशनल सेक्रेटरी समिता सबरवाल ने मुआयना किया। इस मौके पर इनके हमरा निजामाबाद जिला कलेक्टर योगिता राणा, मेदक जिला कलेक्टर रोनाल्ड रास, मिशन भगीरथा चीफ इंजीनियर जगन मोहन रेड्डी, वाटर ग्रिड एससी प्रसाद रेड्डी, RWSSC वेंकटेश्वरलू, मेगा इंजीनियरिंग कंपनी के नुमाइंदे भी मौजूद थे। इस मौके पर सीम ऑफिस एडिशनल सेक्रेटरी समिता सबरवाल ने बताया कि मुकर्ररा वक्त में देही इलाकों को मौसर पानी की सरबराही को यकीनी बनाने के साथ साथ तमाम घरों को नलों से मरबूत करने के भी इक़दामात किए जाने चाहिए और इन कामों में मेयार को इंतहाई अहमियत दी जाए। उन्होंने अहदेदारों को हिदायत दी कि पाइपलाइन के कामों को मई के अवाखिर तक मुकम्मल कर लिया जाए, किसानों को किसी किस्म का नुकसान होने न दें। पेद्दी रेड्डी पेट के करीब तामीर किए जाने वाले वाटर ट्रीटमेंट प्लांट की कैपेसिटी हर दिन 14 करोड़ 50 लाख लीटर सरबराही की है। इन तामीरी कामों के लिए 1300 करोड़ रुपए फंड खर्च किए जा रहे हैं। खानगी तालीमी इदारों पर पुलिस के धावे तशवीशनाक है। कानूनी शराइत की अदम तकमील पर कार्रवाई करने के लिए खुसूसी महकूमजात मौजूद है, लिहाजा पुलिस मुदाखलत की मजाज नहीं। हुकूमत अपनी गलतियों की इस्लाह करे। कोदंडाराम का बयान। राजीव गांधी ऑडिटोरियम में कोदंडाराम जॉइंट एक्शन कमेटी कन्वीनर ने बाइंडला तबके के सेमिनार में शिरकत की। बादिजा सहाफत को बयान देते हुए उन्होंने खानगी कॉलेजों पर विजिलेंस के धावों की
शदीद मजम्मत की और कहा कि ये कार्रवाई नामुनासिब है। पुलिस के धावों से तालीमी मियार और विखार पर ज़र्ब लगती है। इतलाक शुदा खवानीन पर अदम अमलावरी की सूरत में कार्रवाई के मजाज यूनिवर्सिटीज, काउंसिल ऑफ हायर एजुकेशन और हायर एजुकेशन इन कॉलेजों पर कंट्रोल के मजाज है। साबिक में कभी भी इन तालीमी इदारों में पुलिस की मदाखिलत की मिसाल नहीं मिलती। इस तरह की कार्रवाइयों से तालीमी निज़ाम मुतासिर होगा और खुद इख्तियारी इदारों के विखार पर भी ज़र्ब लगेगी। तालीमी इदारों पर नजर रखने की कार्रवाई मुतालिका महकमे जात ही करे। पुलिस को इस बात का कोई इख्तियार नहीं, लिहाजा हुकूमत पुलिस की मदाखिलत के अपने फैसलों पर नजरसानी करे। పనిని నిర్వహించడం వల్ల మనం ప్రజాస్వామ్యంలో ఒక పద్ధతిగా పనిచేయడానికి అవకాశం ఉంది. విద్యా సంస్థలకు సంబంధించినటువంటి వ్యవహారాలు నిర్వహించడానికి విద్యాశాఖ ఉంది. ఇలా కాలేజీలను నియంత్రించడానికి మనకు యూనివర్సిటీలు ఉన్నాయి. అదేవిధంగా కౌన్సిల్ ఫర్ హైయర్ ఎడ్యుకేషన్ ఉంది. ఇవి రెండూ కాకుండా ఉన్నత విద్యాశాఖ కూడా ఉంది. కమిషనర్ కాలేజియేట్ ఎడ్యుకేషన్ అందులో భాగం. వీళ్ళందరూ ఎప్పటికప్పుడు ప్రభుత్వ ప్రైవేటు విద్యా సంస్థలను నియంత్రించే పని చేస్తూ ఉంటారు. నిజంగా ఇవాళ ప్రైవేటు విద్యా సంస్థల పైన నియంత్రణ బాధ్యత కూడా ఈ 3 సంస్థలే. ఆ 3 సంస్థలకు వదిలిపెట్టి పోలీసులకు ఇవ్వటము అంటే ఈ 3 సంస్థలను బలహీనపరచడం తప్ప మరొకటి కాదని మేము భావిస్తున్నాం. అందుకని విద్యా సంస్థలపైన, ప్రైవేటు విద్యా సంస్థలపైన నిఘా కానీ, ప్రైవేటు విద్యా సంస్థల యొక్క నిర్వహణ బాధ్యత కానీ, వాటిపైన పర్యవేక్షణ కానీ అవి కేవలము యూనివర్సిటీ, కౌన్సిల్ ఫర్ హైయర్ ఎడ్యుకేషన్, తర్వాత ఉన్నత విద్యాశాఖ మాత్రమే నిర్వర్తించాలి. వేరెవరూ కూడా ఆ పని నిర్వర్తించడానికి వీల్లేదని చెప్పి మేము భావిస్తూ ఉన్నాం. పోలీసులు, ముఖ్యంగా ఇది పోలీసు కార్యక్రమం కాదు. ఈ పనుల్లో పోలీసులను దించడం మంచిది కాదు. దీర్ఘకాలికంగా అది విద్యారంగానికి ఉండే స్వయం ప్రతిపత్తిని దెబ్బతీస్తుందని చెప్పి మేము భావిస్తూ ఉన్నాం. तेलंगाना हुकूमत का असल निशाना सिर्फ तरक्की है और तरक्की की राहें हमवार करने में तेलंगाना हुकूमत मुसलसल जद्दोजहद कर रही है। हल्का असम्बली निजामाबाद रूरल को तमाम शोबाजात में तरक्की से हमकिनार किया जाएगा। रुकन असम्बली बाजीरेड्डी गोवर्धन का बयान। रुकन असम्बली बाजीरेड्डी गोवर्धन ने डिस्पली मंडल के मुख्तलिफ मौज़ेजात का दौरा करते हुए मिशन काकतिया और दीगर तरक्याती कामों का संगे बुनियाद रखा। रुकन असम्बली ने यानमपल्ली मौजे की एससी कॉलोनी में 19 लाख की लागत से सीसी रोड और 10 लाख की लागत से नालियों के तामीरी काम का संगे बुनियाद रखा। इसके अलावा एक कम्युनिटी हॉल की तामीर के लिए भी संगे बुनियाद रखा और साथ ही 1 करोड़ 30 लाख की लागत से मिशन काकतिया के कामों का आगाज किया। इस मौके पर उन्होंने बताया कि साबिक में किसी हुकूमत ने वो तरक्याती काम नहीं किए हैं जितने की टीआरएस हुकूमत महज चंद महीनों में कर रही है। उन्होंने कहा कि मिशन भगीरथा और मिशन काकतिया इंतहाई कीमती और बेमिसाल स्कीमात है जिनकी नजीर नहीं मिलती। तालाबों की सफाई के बाद पानी के जखीरे में इजाफा होगा और भरपूर ज़राई सैराबी होगी और साथ ही मच्छरों के लिए रोजगार की राहें हमवार होगी। इस मौके पर इनके हमरा रुकन कानून साज कौंसिल विजिगोड, टीआरएस कायद गड़ीला रामलू और दीगर मौजूद थे। గ్రామంలో మనము నేషనల్ హైవే 44 నుంచి వెస్లీ నగర్ టు సాంపల్లి తాండా సిఆర్ఆర్ లో 99 లక్షల రూపాయలు రోడ్ కోసం ఇవ్వడం జరిగింది. పని నడుస్తూ ఉంది. తర్వాత సిసి అండ్ ట్రైన్స్ నాకా తాండా మరియు వెస్లీ తాండాలో ఎస్డిఎఫ్ కింద మొన్ననే గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారితో రిక్వెస్ట్ చేస్తే వారు ఇవ్వడం జరిగింది కాబట్టి దానిలో 10 లక్షల రూపాయలు ఆ తాండాకి ఇవ్వడం జరిగింది. సిసి రోడ్ మరియు డ్రైనేజ్ ఎస్సీ కాలనీ మన మెంట్రాజ్పల్లిలో అదొక 11 లక్షల రూపాయలు ఇవ్వడం జరిగింది. అదేవిధంగా సిసి రోడ్ మరియు డ్రైనేజ్ 5 లక్షల రూపాయలు ఎన్ఆర్జీ కింద ఇవ్వడం జరిగింది. అదేవిధంగా మన ఎంపీ గారు కవిత గారు కూడా వారికి 4 లక్షల రూపాయలు ఎస్టీ నాగాతండలో కమ్యూనిటీలు కూడా ఇవ్వడం జరిగింది. మొత్తం కలిపితే 1,28,00,000 ఒకటి, 1,50,00,000 ఒకటి, దాదాపుగా ఒక 3 కోట్ల వరకు। 27 अप्रैल को टीआरएस पार्टी की यौम तासीस धूमधाम से मनाई जाएगी। खम्मम में मुनक़िदा पार्टी तासीसी प्रोग्राम में शिरकत करने की पार्टी के तमाम कायदीन और कारकुनों से सदर जिला टीआरएस ने ख्वाहिश की।
दफ्तर टीआरएस में सहाफती इजलास से खिताब करते हुए सदर जिला टीआरएस ईगा गंगा रेड्डी ने बताया कि 27 अप्रैल को टीआरएस पार्टी की तश्कील का जश्न मनाया जाएगा। इस सिलसिले में 27 अप्रैल को खम्मम में एक अज़ीमुश्शान प्रोग्राम का इनेकाद अमल में लाया जा रहा है। उन्होंने तमाम पार्टी कायदीन और कारकुनों से ख्वाहिश की कि वो भारी तादाद में इस तासीसी जश्न के प्रोग्राम में शिरकत करें। इस मौके पर उन्होंने पार्टी के प्लेनरी इजलास के पोस्टर की रस्म इजराई अमल में लाई। उन्होंने बताया कि इस इजलास में मुतादिद करारदादें मंजूर होंगी। खासकर खुशहाली से मुतासिर अवाम की राहत के लिए क्या इमदादी इक़दाम किए जा सकते हैं, इस पर गौर किया जाएगा। उन्होंने कहा कि टीआरएस हुकूमत ने बरसरे इख्तिदार आने के बाद कई एक फ्लाई स्कीमात को मुतारिफ करवाया है, जिनमें आसरा वजीफा, डबल बेडरूम, मिशन काकतिया, मिशन भगीरथा और दीगर शामिल हैं। उन्होंने कहा कि आइंदा भी अवामी मफाद में कई एक स्कीमात को रोशनास करवाया जाएगा, जिनमें 24 घंटे ज़राई शोबे को बरखी की सरबराही भी शामिल है। दलितों को 3 एकड़ ज़राई अराजी की फरहमी भी अमल में आएगी। हर प्लेनरी में इसी तरह नई स्कीमात पर गौर खौस किया जाता है, उनको अवामी मफाद के लिए रूबे अमल लाया जाता है। इस इजलास में डी सुरेंदर, बाबू सिंह, प्रभाकर रेड्डी और दीगर शरीक थे। తారీఖున కేసీఆర్ గారి నాయకత్వంలో టీఆర్ఎస్ పార్టీ ఆవిర్భావం చేయడం జరిగింది. నాడు ఉద్యమ నాయకుడిగా 13 సంవత్సరాలు తెలంగాణ రాష్ట్రాన్ని సాధించుకుందామని చెప్పేసి మరి దూసుకెళ్ళి తెలంగాణ రాష్ట్రాన్ని సాధించుకున్న తర్వాత ఈ యొక్క 20 నెలల కాలంలో కేసీఆర్ గారు ముఖ్యమంత్రిగా మరి రాష్ట్రాన్ని ఇటు సంక్షేమ రంగంలో కానివ్వండి, అభివృద్ధి రంగంలో కానివ్వండి, భారతదేశంలో ఏ రాష్ట్రంలో కూడా చేయనన్ని కార్యక్రమాలు చేపట్టాడని చెప్పేసి విషయాన్ని సంతోషాన్ని వ్యక్తం చేస్తూ ఉన్నాము। रघुनाथ तालाब के पुराने मौकूफ को बहाल करने की कोशिश की जा रही है और उसको सियाहती मरकज़ की हैसियत से तरक्की दी जाएगी। अनकरीब यहाँ तालाब की सफाई और मिट्टी की निकासी का काम शुरू किया जाएगा। रुकन असम्बली का बयान। रघुनाथ किले में रुकने असम्बली निजामाबाद बिगाला गणेश गुप्ता ने तालाब की सफाई और मिट्टी की निकासी के कामों का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौका पर उन्होंने बताया कि रघुनाथ जो निजामाबाद के मौरूफ किले से मुत्तसिल है, एक तारीखी तालाब है। इस तालाब से शहर को पीने के पानी की सरबराही अमल में लाई जाती थी, लेकिन चंद सालों से ये तालाब बेमकसद व गैर अहम बन गया था, क्योंकि इस तालाब में घास फूस और झाड़ झंगार उग आए थे और साथ ही मिट्टी जखीरा होने की वजह से सतह में भी बड़ी कमी वाक़ई हुई थी। रुकने असम्बली निजामाबाद बिगाला गणेश गुप्ता ने इस तारीखी तालाब की अजमत को बहाल करने का फैसला किया और मिशन काकतिया स्कीम के तहत इस तालाब की सफाई और मिट्टी की निकासी के काम शुरू करवाए और साथ ही इस तालाब के पुश्तों के मजबूत बनाते हुए उसको किसी पार की सूरत दी जाएगी, जिसके बाद ये तालाब टैंक बैंक की तरह एक बेहतरीन तफरी मरकज बनकर उभरेगा। इसीलिए इसको मिनी टैंक बैंड का नाम दिया गया। रुकने असम्बली ने बताया कि जल्द ही इस तालाब के काम की तकमील करते हुए अवाम को एक बेहतरीन तफरी मरकज तोहफे में दिया जाएगा। 1,28 లక్షల రూపాయలు మన రాష్ట్ర ప్రభుత్వం శాంక్షన్ చేయడం, దాంట్లో భాగంగానే మొన్న ఇక్కడ ఫౌండేషన్ స్టోన్ వేయడం, ఇరిగేషన్ శాఖ మంత్రులు హరీష్ రావు గారు వచ్చి ఇక్కడ ఫౌండేషన్ స్టోన్ వేయడం, అదేవిధంగా మాకు ఈ డబ్బులు సరిపోవు, ఇంకా బ్రహ్మాండంగా చేయాలని చెప్పేసి చెప్తే వారు పబ్లిక్గా మనకు మాటిచ్చారు, మీరు ఇంకా రివైజ్డ్ ఎస్టిమేషన్ చేయండి, ఎందుకంటే ఎక్కువ చెరువులు నిజామాబాద్ పట్టణంలో లేవు కాబట్టి మినీ ట్యాంక్ బండ్ మీదనే మా దృష్టి అంతా ఉంది కాబట్టి, ఎందుకంటే నిజామాబాద్లో తిలక్ గార్డెన్ మినహా ఇంకో గార్డెన్ లేదు కాబట్టి దీన్ని బ్రహ్మాండంగా ఒక మినీ ట్యాంక్ బండ్ లాగా చేస్తూ దీని పక్కనే ఉన్నటువంటి రఘునాథ ఆలయం పక్కన ట్యాంక్ బండ్కి మధ్యలో ఉన్నటువంటి స్థలాన్ని కూడా పార్కుగా మార్చడం కోసం మేము ఆ స్థలాన్ని కూడా మేము లెవెల్ చేస్తా ఉన్నాం। तालीमी शोबे को खानगियाने में ओहदेदार गैर महसूस साजिश कर रहे हैं। शराइत की खुली खिलाफ वर्जी करने वाले स्कूलों को नज़रअंदाज करना बल्कि गैर महसूस ताउन करना इसी साजिश का हिस्सा है। तालीमी शोबे की खामियों को दूर करने और मसाइल की यकसुई करने का मुतालबा करते हुए DEO ऑफिस पर PDSU का धरना। जिला एजुकेशन ऑफिस के रूबरू PDSU तलबा तंजीम की जानिब से एहतजाजी धरना मुनज़्ज़म किया गया। तलबा कायदीन का इल्ज़ाम है कि तालीमी ओहदेदार खानगी तालीमी शोबे की गैर महसूस हौसला अफजाई कर रहे हैं, इसीलिए खानगी स्कूलों की तादाद में इजाफा होता जा रहा है। दूसरी तरफ कारपोरेट तालीमी इदारे बड़ी तादाद में वजूद में आ रहे हैं, जो गरीब अवाम से जायद फीस हासिल करते हुए उनकी कमर तोड़ रहे हैं।
खानगी स्कूलों पर हुकूमत ने कई एक पाबंदियां आयद की है, लेकिन तालीमी ओहदेदार खानगी स्कूल इंतजामिया से साजबाज करते हुए उन्हें खुली छूट दे रहे हैं। सरकारी स्कूलों को तालीमी महकमा तमाम तर सहूलतों से महरूम कर रहा है, जिसकी वजह से खानगी स्कूलों की अहमियत में इजाफा हो रहा है। PDSU के रियासती नायब सदर सुधाकर ने मजीद बताया कि कई बार तालीमी ओहदेदारों से नुमाइंदगी के बावजूद सरकारी स्कूलों की हालत में सुधार नहीं लाया जा रहा है और न ही खानगी स्कूलों को तालीमी खवानीन पर कारबंद रहने की हिदायत दी जा रही है, जिसकी वजह से तलबा की शदीद हक तलफी हो रही है। PDSU कायदीन ने तलबा के मसाइल पर मुश्तमिल एक याददाश्त असिस्टेंट डायरेक्टर महकूम तालीम मोहम्मद रफीक के हवाले करते हुए उनकी यकसुई का मुतालबा किया। इस एहतजाज में PDSU तलबा कायदीन कल्पना, प्रशांत, सुजाता, साई तेजा व दिगर मौजूद थे। మోసం చేస్తూ విద్యార్థుల్ని తల్లిదండ్రుల్ని మోసం చేస్తున్నటువంటి ప్రైవేట్ విద్యా సంస్థల మీద చర్యలు తీసుకోవాలని చెప్పేసి, అదేవిధంగా అన్ని రకాల సౌకర్యాలు ఉన్న పాఠశాలలకే అనుమతి ఇవ్వాలి, లేకుంటే వాటి గుర్తింపును రద్దు చేయాలని చెప్పేసి డిమాండ్లతో PDSU ఆధ్వర్యంలో ఈరోజు DEO ఆఫీసు ముందు ధర్నా చేయడం జరిగింది। ఈ సందర్భంగా జిల్లా విద్యాధికారులని అదేవిధంగా ప్రభుత్వాన్ని మేము డిమాండ్ చేస్తూ ఉన్నాం। ఈరోజు నాణ్యమైన విద్య ప్రైవేట్ విద్యా సంస్థల్లో దొరుకుతుందన్న ఆశతో ఈరోజు చాలామంది తల్లిదండ్రులు తమ పేద పరిస్థితుల్లో ఉన్నా కానీ ఈరోజు ప్రైవేట్ విద్యా సంస్థల్లో చేస్తూ ఉన్నారు। కానీ వాళ్ళని ప్రైవేట్ విద్యా సంస్థలు నిలువెల్లా జలగల్లా పీడిస్తూ ఉన్నాయి। पानी एक अनमोल नेमत है, इसका एहतियात से इस्तेमाल लाजमी है। पानी पिलाने की खिदमत एक अजीम खिदमत है जो कि अजर का बाइस बनती है, लिहाजा इस खिदमत को अव्वलीन तरजीह दी जाए। आबदार खाने कायम करने वाले काबिल सताइश व काबिल मुबारकबाद मेयर बल्दिया आकुला सुजाता का एहसास। खलीलवाड़ी में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की जानिब से कायम किए गए आबदार खाने का मेयर बल्दिया आकुला सुजाता ने इफ्तिताह अंजाम दिया। इफ्तिताह के बाद उन्होंने कहा कि पानी पिलाने की खिदमत एक बेजबाहा खिदमत है। शहर के डॉक्टरों ने इस खिदमत का फैसला किया है जो काबिल सताइश है। प्यास एक हकीकत है और गर्मा में प्यास की शिद्दत इंसान को बेहाल व बेकरार कर देती है। इन हालात में किसी प्यासे को पानी की बूंद भी नेमत लगती है और जब वो पानी पीता है तो इसके दिल से दुआ निकलती है जो कि पुण्य का सबब बनती है। उन्होंने कहा कि दिगर अफराद बिलखुसूस फलाही तंजीमों को इस खिदमत के लिए आगे आना चाहिए। उन्होंने कहा कि खुशकसाली के हालात है और पानी की कमी का मसला दरपेश है, लिहाजा जरूरी है कि पानी के मौजूदा जखीरे का मोहतात इस्तेमाल किया जाए और पानी की हिफाजत की जाए। చలివేంద్ర కేంద్రాన్ని ప్రారంభించారు, అది నా చేతుల మీదుగా ప్రారంభించారు। చాలా సంతోషము, ఎందుకంటే ప్రజలు వాటర్ కోసం తల్లడిల్లిపోకుండా ఉండాలని చెప్పేసి దాహార్దం తీర్చడానికి పెట్టినందుకు వారిని అభినందిస్తున్నాను। మరియు వర్షాలు లేని ప్రభావం అందరికీ తెలిసిందే। డే బై డే ఇచ్చే మేము మున్సిపల్ నుంచి వాటర్ డే బై డే ఇస్తున్నాము। దాన్ని పొదుపుగా పొట్టున ఆదా చేసుకుంటూ మనం బంగారాన్ని ఎలా దాచుకొని చేస్తున్నాము, వాటర్ను కూడా అలా దాచుకొని జాగ్రత్తగా పొట్టుని పొదుపుగా వాడుకోవాలని నేను కోరుకుంటున్నాను। అలా రాజీవ్ గాంధీ ఆడిటోరియం ముందర ఖలీల్ వాళ్ళను ప్రారంభించినందుకు చేతుల మీదుగా ప్రజల సహకారం ఉంటే మరిన్ని చలివేంద్రాలు ప్రారంభించడానికి మేము సైతం ముందుంటామని। निजामाबाद में हर साल मुनक़िद की जाने वाली सनती नुमाइश की एक तारीख है। चंद अफराद ने जद्दोजहद करते हुए इस नुमाइश का इनेकाद अमल में लाया था। ये नुमाइश इब्तिदा में छोटे पैमाने पर शुरू की गई थी जो कि अब एक बड़ी और अवाम को भरपूर तफरीह देने वाली नुमाइश बन गई। जिला मुस्तखर पर 1964 में साबिका रुकन असम्बली किशन दास की क़यादत में लिम्बाद्री, सीमाचिलम, शिवाप्पा, बाल गंगारेड्डी, श्रीनिवासलू, नरसिम्हा राव ने मिलकर पहली बार निजामाबाद में इंडस्ट्रियल एंड एग्रीकल्चर एग्जीबिशन का इनेकाद अमल में लाया था। पहली बार नुमाइश देखने वाली अवाम ने इस नुमाइश की जबरदस्त हौसला अफजाई की, जिससे हौसला पाकर नुमाइश सोसाइटी ने इस नुमाइश को हर साल मुनक़िद करने का फैसला लिया। इस नुमाइश में अवाम को जहां भरपूर तफरीह व शॉपिंग का मौका मिलता था, वहीं ज़राई और सनती शोबे की बेजबहा मालूमात भी हासिल होती थी। कमेटी ने अपने आप को रजिस्टर्ड कर लिया और फैसला लिया कि सनती नुमाइश की आमदनी को तालीमी शोबे में खर्च किया जाएगा। उस वक्त ये भी फैसला लिया गया कि कमेटी का चेयरमैन, जॉइंट कलेक्टर और रुकने असम्बली व रुकने पार्लिमान उसके मुशीर होंगे। नुमाइश सोसाइटी के एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी बंटू शंकर ने कहा कि 1964 में शुरू की गई ये नुमाइश अब 36 साल में दाखिल हो चुकी है
और इस साल 36वीं सनती व ज़राई नुमाइश का इनेकाद अमल में आ रहा है। उन्होंने बताया कि नुमाइश की आमदनी से शंकर भवन और फुलांग स्कूल की तामीर अमल में लाई गई। हर साल की आमदनी को तालीमी शोबे में बिलखुसूस तलबा की तालीमी इमदाद में खर्च किया जाता है। नुमाइश सोसाइटी की जानिब से राजीव गांधी ऑडिटोरियम में नशिस्तों की तंसीब, माजूरीन में ट्राई साइकिल्स की तकसीम, एम नरिंदर टूर्नामेंट के लिए माली अतिया, रेड क्रॉस सोसाइटी और ब्लड बैंक को तिब्बी आलात फराहम किए गए, जो कि नुमाइश सोसाइटी की बेमिसाल कारकर्दगी के मुज़ीर है। उन्होंने बताया कि साले हाल 25 अप्रैल से नुमाइश का एहतमाम होगा, जिसमें 250 से ज्यादा दुकानें, हैरत अंगेज करतब, मुजाहरे और झूले मौजूद रहेंगे। ये नुमाइश मुसलसिल 45 दिन तक जारी रहेगी। जिले की अवाम बिलखुसूस तलबा व नौजवानों की हौसला अफजाई के लिए मुख्तलिफ मुकाबलेजात मुनक्किद होंगे और कामयाब अफराद को इनामात से सरफराज किया जाएगा। ప్రారంభించడానికి సన్నాహాలు చేయుచున్నాము। అది 250 నుంచి 300 స్టాళ్ళు వివిధ రాష్ట్రాల నుంచి మన దగ్గర ప్రదర్శించడానికి వచ్చుచున్నారు। తర్వాత చిన్న పిల్లలకు చాలా ఎంటర్టైన్మెంట్ కొరకు చాలా ఆట వస్తువులు కూడా ఈ సంవత్సరం ఎక్కువనే రాబోతున్నాయి। ఈ వచ్చిన డబ్బును మేము విద్యా సంస్థలకు 85% దాకా సాయం చేయుచున్నాము। कलेक्टर ऑफिस के ओहदेदार अब मुतहर्रिक हो गए और दूर दराज से आने वालों को पानी पिलाने का नज़्म शुरू किया गया। इस जिला कलेक्ट्रेट में पानी की किल्लत की खबर नशर की गई थी, जिस पर बोरपंप की मरम्मत करवाई गई। जिला कलेक्टर ऑफिस के अहाते में अब पानी की किल्लत के मसले की यकसुई हुई और काफी दिनों से बेकार पड़े हुए बोरपंप की मरम्मत करवाई गई। कुछ दिनों से मुख्तलिफ कामों के सिलसिले में कलेक्ट्रेट के अहाते में मौजूद दफातर को आने वाली अवाम को पानी की किल्लत का सामना करना पड़ रहा था, हत्ता कि यहाँ के मुलाजिमीन को भी पानी के लिए बाहर जाना पड़ रहा था। अवाम टीवी ने अहाता कलेक्ट्रेट में पानी की किल्लत के ताल्लुक से खबर नशर करते हुए तशवीश का इजहार किया था, जिसके बाद ओहदेदार मुतहर्रिक हुए और इस बोरपंप की मरम्मत करवाई गई। मामूली सी दुरुस्तगी से ये बोरपंप कारकर्द हो गया है। महज कोताही व लापरवाही की वजह से अवाम और खुद मुलाजमीन को पानी के लिए बेशुमार मसाइब व मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा था। अवाम ने हैरत जाहिर की थी कि जो महकमा पानी की वाफर सरबराही का दावा करता है, उसके पास ही पानी नहीं, लेकिन अब ये मसला हल हो चुका है। नाजरीन, अब देखेंगे खबरें जराइम व हादसात की। शौहर के किरदार पर शख्स किसी और से नाजायज ताल्लुकात का शुबा करते हुए एक खातून ने अपने 2 बच्चों के साथ खुदकुशी की कोशिश की, जिसमें 2 बच्चे फौत हो गए, जबकि खातून को मुकामी अफराद ने बचा लिया। कामारेड्डी मंडल के मौजे गड़गुल की रहने वाली 25 साल रजिता नामी खातून ने अपने बच्चों के साथ कुएं में छलांग लगाकर खुदकुशी की कोशिश की। इस कोशिश में 2 जुड़वा 9 माह के बच्चे, जिनमें एक लड़का कौशिक और एक लड़की कृष्णा फौत हो गए, जबकि मां को मुकामी लोगों ने बचाने में कामयाबी हासिल कर ली। इस खातून को सरकारी दवाखाना कामारेड्डी में शरीक करवाया गया, जहां वो जेरे इलाज है। बताया गया कि रजिता के शौहर महेश गौड़ ने किसी दूसरी खातून से ताल्लुकात इस्तेवार कर रखे थे, जिससे रजिता दिलबर्दाश्ता थी। इनको 9 माह कबल जुड़वा बच्चे पैदा हुए, जिनमें एक लड़का और एक लड़की शामिल है। रजिता ने अपने इन 2 9 माह के बच्चों के साथ कुएं में छलांग लगाई, जिसमें ये बच्चे फौत हो गए, जबकि रजिता को लोगों ने बचा लिया। एक गाड़ी की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार की बरसरे मौका ही हलाकत वाक़ई हुई। हादसा इंतहाई हौलनाक था। मोटरसाइकिल बिल्कुल तबाह हो गई और नाश का एक हिस्सा मस्क हो गया। पुलिस ने पंचनामे के बाद नाश को सरकारी दवाखाना निजामाबाद को मुंतकिल किया। निजामाबाद मंडल के मौजे मलकापुर से शहर की तरफ वापस आने वाले श्रावण कुमार नामी शख्स, जो कि एक मोटरसाइकिल पर सवार था, अगबी हिस्से से किसी नामालूम गाड़ी ने टक्कर देकर राह फरार इख्तियार की। इस हादसे में मोटरसाइकिल बुरी तरह टूट फूट का शिकार हुई, जबकि श्रावण का दाहिनी हिस्सा कुचल गया। इस हादसे में वो बरसरे मौका ही हलाक हो गया। रूरल पुलिस इत्तला मिलते ही मुकामे हादसा पहुंची और पंचनामे के बाद नाश को बागर्ज पोस्टमार्टम सरकारी दवाखाना निजामाबाद मुंतकिल किया। मालूम हुआ कि श्रावण एक खानगी दवाखाने में PRO की हैसियत से खिदमत अंजाम देता था।
आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। मिशन भगीरथा स्कीम के तहत देही व शहरी इलाकों में मौसर पानी की सरबराही होगी। 5 लाख नल कनेक्शन फराहम होंगे। समिता सबरवाल का इंकशाफ। खानगी कॉलेजों में मदाखिलत की पुलिस मजाज नहीं, ये आला महकूमे तालीम का दायरा इख्तियार। हुकूमत गलत पॉलिसियों पर अमल पैरा है, इसमें तब्दीली लाजमी है। कोदंडाराम का बयान। तेलंगाना हुकूमत का असल निशाना रियासत की तरक्की है। मिशन काकतिया और मिशन भगीरथा और दीगर स्कीमों से तेज रफ्तार तरक्की यकीनी। बाजी रेड्डी गोवर्धन का बयान। रघुनाथ तालाब की सफाई और मिट्टी की निकासी के काम का इफ्तिताह। तारीखी तालाब की अजमत को बहाल किया जाएगा और टैंक बैंड की तर्ज पर तफरी मरकज बनाया जाएगा। बीगाला गणेश गुप्ता का दावा। खबरें इतनी ही, नई खबरों के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए दे इजाजत। अल्लाह हाफिज।